अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो कल मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा, मैसेज किया कि आपने अपनी दादी पापा और बाकी मेंबर्स के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि एक तो टाइम नहीं था और टाइम मिल ही नहीं रहा था, मैनेज नहीं हो रहा था, बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी, कभी इधर तो कभी उधर। तो मैंने कहा आज मैं एक एक छोटे छोटे से क्लिप लेके आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी दादी से। मेरी दादी बहुत स्वीट, बहुत क्यूट सी हैं और मैं अम्मी के हाथों को छे रही थी। मैं अम्मी कहती हूँ अपनी दादी जान को। तो चूड़ियाँ देख रही थी, मैंने कहा अम्मी की चूड़ियाँ कितनी प्यारी हैं। तो फिर चूड़ियों की स्टोरी चची सुनाना शुरू हो गई और बहुत मज़े की स्टोरी सुनाई थी। तो जैसे अम्मी को पता चला मेरे हाथों को कोई छेड़ रहा है तो अम्मी ने हाथ उठाया और कंबल में करने लगी। तो यहाँ पे मेरी चची का बेटा है, छोटा सा, सबसे प्यारा सा। तो ये लिख रहा था, मैंने कहा तुम्हारी राइटिंग कितनी प्यारी है। तो इसकी जो सिस्टर है मेरी कज़न, वो बोली ये प्यारी है ये गंदी है। मैंने कहा अगर ये गंदी है तो प्यारी कौन सी है। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी राइटिंग थी इसकी। तो मेरी कज़न कहती है अब तुम ये अपनी वीडियो में ना डाल देना। मैंने कहा क्यों, मैं तो डालूँगी, तारीफ़ हो जाएगी थोड़ी सी कि मेरे कज़न की राइटिंग इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। माशाल्लाह से इन चारों बहन भाइयों की राइटिंग बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरे चचा की राइटिंग बहुत प्यारी थी, अभी भी प्यारी है। वो डॉक्टर हैं और इनके दोनों बेटे भी डॉक्टर बन रहे हैं और ये जो लिख रहा है ये भी डॉक्टर ही बनेगा। जो मेरी कज़न है, जो उनकी बेटी है, वो डॉक्टरी लाइन पे नहीं गई क्योंकि वो थोड़ी सी नालायक पांडा है और उसने किया है MA इंग्लिश किया है और वो भी टीचर है। दी एजुकेटर्स में वो पढ़ाती है और बड़ी क्लासेस को ही पढ़ाती है, 5th से लेके 8th तक इंग्लिश पढ़ाती है। तो यहाँ जो मेरी भाई और भाभी थे, उन लोगों ने जाना था शादी पे नहीं, मंगनी पे अपने भाई की। मेरी भाई का जो, मेरी भाभी का जो भाई है उसकी मंगनी थी, तो इन लोगों ने वहाँ जाना। तो आज ही हम लोगों ने भी निकल जाना था। मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी में ना मैं वर्डिंग पे फोकस नहीं करी, बस जो ज़ुबान पे आ रहा है बोली जा रही हूँ। अच्छा खैर, जो वर्ड गलत हो आप उसको इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ ये लोग पहले जाएंगे और हम लोग बाद में जाएंगे, क्योंकि इनकी टाइमिंग थी कि इन्होंने 11 बजे पहुँचना था और 2 बजे इन लोगों ने जाना था लड़की वालों के घर पे। तो हमने कहा आप पहले चले जाएं, हम बाद में चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये इनकी गाड़ी इस तरफ है, हमारी गाड़ी उस तरफ है। तो इंतज़ार कर रहे थे कि रज़ी आ जाए मिलने और फिर निकलते हैं। तो यहाँ ये लोग निकल चुके थे और मेरी बेटी रोना शुरू हो गई कि हाका क्यों गई है, इसका नाम हाइका है। और ये दोनों एक दूसरे को काका काका कहती हैं। और माशाल्लाह से दोनों की दोस्ती भी इतनी हो गई है कि वो भी इसके बगैर नहीं रहती और ये भी इसके बगैर नहीं रहती है। जब भी हम लोग इधर उधर होते हैं, मतलब वो अपने सिटी में, मैं अपने सिटी में अपने घर पे, तो यही होता है कि वीडियो कॉल हो जाए। जब मैं अंदर आई हूँ, ये हमारी जो ख़वातीन हजरात हैं ये बैठी गप्पे लगा रही थी। तो ये मेरी चच्ची हैं, फूफो हैं, कज़न है, एक और फूफो थी, भाभी थी, और मतलब कज़न भाभी थी। उसके बाद हम लोग भी निकल पड़े सबसे मिल मिला के। फिर सबसे पहले हम लोग पापा जी के स्कूल आए हैं। स्कूल पापा जी का नहीं, गवर्नमेंट का है। मेरे पापा जी यहाँ पे जॉब करते हैं क्योंकि आजकल हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो इनकी है ड्यूटी यहाँ पे सुप्रीडेंट की। तो यहाँ मैं भी पेपर देने आया करती थी, मतलब 6 साल तक मैंने इसी स्कूल में पेपर दिए हैं। तो यहाँ पापा जी से मिलने आए थे हम लोग। तो यहाँ पापा जी से मिलने के बाद मेरे कज़न से हमने फ़्लैक्स उठाने थे, वहाँ गए उसकी शॉप से, वहाँ से फ़्लैक्स लिए। फिर सफ़र शुरू हो चुका हमारी वापसी का। और यहाँ ये जो अंकल बैठे भत्ता ले रहे हैं रोड से गुजरने का, ये टैक्स लेते हैं यहाँ पे। लेकिन समझ नहीं आती किस चीज़ का टैक्स लेते हैं, क्योंकि इतनी ये टूटी पुजी सी रोड है और कोई इनके ख़िलाफ़ उठता नहीं है कि इतने साल। अब तो मेरे हस्बैंड ने भी कह दिया कि 4 साल हो गए हैं मुझे इस रोड पे आते हुए और टैक्स देते हुए। लेकिन मजाल है कि थोड़ा सा भी खड्डा ठीक हुआ हो तो कोई आवाज़ उठाए, यार क्यों ये लोग रोड ठीक नहीं करते और पैसे लेते रहते हैं, किस चीज़ के पैसे लेते हैं समझ नहीं आती। खड्डे में बजने के बाद पैसे लेते हैं। तो यहाँ हम नहर के साथ साथ जा रहे हैं एक्सप्रेस
एक्सप्रेस रोड है, एक्सप्रेस कैनाल है, नाम फिर भूल गई, इतनी जल्दी नाम भूल जाती हूँ। तो यहाँ से हमारा 1.5 घंटे का रास्ता था मोटरवे का। जिस दिन हम लोग गए ना फैसलाबाद, हम लोग गलत रास्ते से चले गए थे और 1.5 घंटे का वो गलत था, मतलब 1.5 घंटा हम लोग लेट पहुँचे हैं अपने घर पे। तो सब लोगों ने डांटा भी। हम लोग गए थे गूगल से, आंटी जो बोल रही थी ना उसको सुनते सुनते, तो वो हम लोग लेट पहुँचे थे। तो इस दफ़ा पापा जी ने कहा था कि यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। तो ये हम लोग अब बस जा रहे थे, फैसलाबाद से निकल रहे थे। ये एक इंटरचेंज आ गया था, अब एक और इंटरचेंज आना था। यहाँ हम लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, ये मोटरवे पे चढ़ने की स्लिप थी कि हम अंदर चले गए हैं, जा चुके हैं मोटरवे पे। तो एक स्लिप हमें यहाँ से मिली, फिर हम लोग अब मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं। तो एक इंटरचेंज आगे जाके आएगा। मैंने कहा मैं इंटरचेंज साथ ही ले आऊँ। तो ये हम लोग एक और जो दूसरा मैं कह रही थी, ये वो वाला इंटरचेंज है। यहाँ से भी हमें स्लिप मिलनी थी, यहाँ भी हमने पैसे दिए थे, लेकिन थोड़े दिए थे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पैसे आगे जाके देने थे। मुझे समझ नहीं आती है इतने पैसे क्यों लेती है मोटरवे पे जाने के, जबकि एक दफ़ा मोटरवे तो बन गई है। अब इतने पैसे, चलो 100 रुपया ले लो, 150 रुपया ले लो। फैसलाबाद से पिंडी तक ये लोग 1000 रुपया ले लेते हैं मोटरवे वाले। और एक दिन में कितनी गाड़ियाँ जाती होंगी, कितने हज़ारों कमा रहे हो वो, लाखों रुपए महीने के, करोड़ों रुपए करते क्या हो यार। मोटरवे बन चुकी है, कोई तो खुदा का खौफ खाओ, कोई गरीब बंदा, चलो मैं अपने आप को तो गरीब नहीं कहूँगी, चले इतने भी अमीर नहीं, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं जिन्हें आना जाना पड़ता है, वो तो मेरे ख्याल में ये टूल प्लाजे की वजह से ही नहीं जाते होंगे कि इतना टूल प्लाजा है, बंदा थोड़ा सा ले ले। तो यहाँ मेरे हस्बैंड करे थे ट्रेजेडीज़, शोखियाँ मार रहे थे। तो कहते हैं मेरी वीडियो बनाओ और मेरे भाई को मतलब उसको सेंड करो। मैंने कहा छोड़ो, मोटरवे तमीज़ के साथ ही जाते हैं। और यही शोखियाँ मारी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। तो अल्लाह अल्लाह करके अब हम स्पीड जा रहे थे, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि एसी हम लोगों को लगाना पड़ा। और फिर ये दुपट्टा मैंने इसको इस तरीके से सजाया, लटकाया कि वो जो धूप है ना, उसकी जो तपश है वो ना अंदर है। और फुल पेंडू माहौल बना हुआ था हमारी गाड़ी का। पीछे सीट पे इतना सामान था। अच्छा, हम लोगों ने फैसलाबाद से फ्रूट भी लिया था, सब्ज़ी भी ली थी, क्योंकि हमारे सिटी में बहुत महंगाई है, बहुत महंगी चीज़ें हैं। तो वो वाला भाव और ये वाले भाव में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ अब हम लोगों ने स्टे करना था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। तो रज़ी ने कहा कि इंजन को भी थोड़ी रेस्ट मिले और हवा भी लग जाए। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, और रामीन ने शोर मचा दिया था कि मैंने आइसक्रीम खानी है, क्योंकि उसे वहाँ पे फ्रीज़र नज़र आ गया था आइसक्रीम का। और आइसक्रीम किस पे बैठ के खानी है, इसी चेयर पे बैठ के खानी है। और ये बच्चे से चेयर छीनी थी इसने। और फिर मैंने कहा मैं कहाँ पे बैठूँ, मैं गाड़ी में बैठी थी। तो चेयर फिर गाड़ी के दरवाजे में ला के रखी, फिर इसने आइसक्रीम खाई। लेकिन अब हम लोगों को लेट भी हो रहा था, क्योंकि हम कह रहे थे कि हम मगरिब से पहले पहले घर पहुंच जाएं, और बाहर धूप भी थी। तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से इसे अंदर किया कि अंदर बैठ के बाकी खा लेना, हम नहीं खाएंगे। तो फिर ये अंदर आ गई और यही कह रही थी आइसक्रीम अच्छी, आइसक्रीम पाड़ी। ये बहुत दफ़ा आइसक्रीम मांग रही थी, लेकिन हम लोग नहीं देते थे। लेकिन इसने वहाँ पे शोर मचा दिया, इसलिए फिर लेके देना पड़ी। जैसे कि माँ बाप को मजबूरन फिर काम करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे, अभी निकल जाना था कोई 2-3 मिनट में। तो जब हम लोग वहाँ घर से निकले थे, तो आपको पता है जब फैमिली कहीं निकलती है तो तस्वीरें तो बनाते हैं। तो मैं और मेरी फूफो वीडियो बना रही थी कि अब जा रहे हैं, तो इसलिए। तो पप्पा कहते हैं कोई फ़िल्टर शिल्टर लगाओ। मैंने कहा जब से मेरी शादी हुई मैं फ़िल्टर शिल्टर सब भूल गई हूँ, कुछ नहीं आता, सिंपल वीडियो सिंपल तस्वीरें बनानी आती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो ये हम लोग कलर कहार पहुँच गए थे उसके बाद। और बस यहाँ आके थोड़ा अच्छा मौसम हो गया था, मतलब ठंडी हवा थी। फिर हम लोगों ने एसी बंद कर दिया था और फिर सही माहौल बन गया था। तो चलें जी, वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो होगी जहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।